राधे। हर हर महादेव। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शंकर भगवान और एक आलसी ब्राह्मण की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही सरल और भोला था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी आलस्य। उसे पूजा पाठ का ज्ञान था, वेद मंत्र भी जानता था, पर मेहनत करने से हमेशा बचता था। सुबह देर से उठना, दिन भर आराम करना और यह कहना, भगवान सब कर देंगे, मुझे क्या करना है, यही उसका स्वभाव बन गया था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी बहुत मेहनती थी। वह घर का काम करती, भिक्षा लाती और पति का पालन करती। कई बार वह समझाती, स्वामी, भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं। पर ब्राह्मण हंसकर कहता, तुम नहीं जानती, भगवान शंकर मेरे आराध्य हैं, वे सब संभाल लेंगे। ब्राह्मण की अजीब भक्ति। वह ब्राह्मण रोज भगवान शंकर की पूजा तो करता था, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी, न स्नान ठीक से, न पूजा में मन, बस शिवलिंग के सामने बैठकर कह देता, हे भोलेनाथ, आज खाने का इंतज़ाम कर देना। फिर वह आराम से लेट जाता। एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। घर में अनाज खत्म हो गया। कई दिन भूखे रहने के बाद भी ब्राह्मण ने मेहनत नहीं की। वह बोला, अब तो भगवान को ही कुछ करना होगा। और उस रात उसने भगवान शंकर से रोते हुए प्रार्थना की कि हे महादेव, अगर आप सच्चे देवता हैं तो कल सुबह मेरे घर भोजन पहुंचा देना। भगवान शंकर की लीला। भगवान शंकर अपने भक्तों की परीक्षा लेने में बड़े निपुण हैं। उन्होंने सोचा, यह ब्राह्मण भक्ति तो करता है पर कर्म से भागता है, इसे सही मार्ग दिखाना ही पड़ेगा। अगली सुबह भगवान शंकर एक साधारण किसान का वेश धारण करके ब्राह्मण के घर पहुँचे। उनके कंधे पर हल था और हाथ में अनाज की एक छोटी बोरी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। ब्राह्मण ने दरवाज़ा खोला। किसान बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं पास के गांव से आया हूँ। मेरे बैल बीमार हैं। क्या आप आज मेरे खेत में थोड़ा काम कर देंगे? बदले में मैं आपको अनाज दूंगा। यह सुनते ही ब्राह्मण चिढ़ गया और उसने कहा कि अरे, मैं कोई मजदूर हूँ क्या जो तुम्हारा काम मैं करूँगा? मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यह सुनकर किसान मुस्कुराया और बोला, ठीक है, पर बिना कर्म किए फल कैसे मिलेगा? ब्राह्मण ने दरवाज़ा बंद कर दिया। और दूसरी परीक्षा। थोड़ी देर बाद वही किसान फिर आया और बोला। इस बार उसने कुछ और सोचा। फिर वह बोला, अच्छा, आप खेत नहीं जाएंगे तो बस मेरे साथ बाजार चलिए, अनाज ढोने में मदद कर दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण को गुस्सा आया। ब्राह्मण बोला, नहीं, मुझे थकान हो रही है। किसान ने गहरी नज़र से ब्राह्मण को देखा और चला गया। ब्राह्मण फिर से लौट गया और बोला, देखा, भगवान ने भी कोई मदद नहीं भेजी। स्वप्न में भगवान शंकर उस रात ब्राह्मण को स्वप्न आया। उसने देखा कि
कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान हैं। भगवान शंकर बोले, वत्स, तुम मुझे पुकारते तो हो, पर मेरे बताए मार्ग पर नहीं चलते। यह सुनकर ब्राह्मण डर गया और बोला, प्रभु, मैंने तो आपसे ही मदद मांगी थी। शंकर जी बोले, मैं स्वयं सहायता बनकर तुम्हारे द्वार पर आया था, लेकिन तुमने आलस्य के कारण मुझे लौटा दिया। ब्राह्मण चौंक गया। प्रभु, क्या वही किसान? शंकर भगवान बोले, हाँ, याद रखो, भक्ति के साथ कर्म आवश्यक है। बिना परिश्रम के कोई भी भगवान कृपा नहीं करता। और परिवर्तन की शुरुआत सुबह ब्राह्मण की आँख खुली, उसका आलस्य जैसे टूट गया हो। वह तुरंत उठा, स्नान किया और सच्चे मन से भगवान शंकर की पूजा की। और उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मैं कर्म करूँगा, केवल भगवान पर बोझ नहीं डालूँगा। वह गांव में गया, लोगों की मदद करने लगा, पढ़ाने लगा, खेतों में काम किया। धीरे धीरे उसका सम्मान बढ़ने लगा। लोग उसे अनाज देने लगे, सहायता करने लगे। अंतिम दर्शन, एक दिन वही किसान फिर आया और इस बार ब्राह्मण ने उसे आदर से बैठाया और भोजन कराया। किसान मुस्कुराया और धीरे धीरे भगवान शंकर के रूप में प्रकट हो गया। ब्राह्मण चरणों में गिर पड़ा, प्रभु, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखा दिया। भगवान शंकर बोले, यही मेरा संदेश है। भक्ति कर्म सच्ची सफलता है। जो आलसी होता है वह भगवान को भी दोष देता है। जो परिश्रमी होता है भगवान स्वयं उसका मार्ग बन जाते हैं। और यह कहकर भगवान अंत ध्यान हो गए। कथा की सीख, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं, भगवान भी मेहनत करने वालों की सहायता करते हैं। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची भक्ति कर्म से जुड़ी होती है। ऐसी ही कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लीजिए और हमें फॉलो कर लीजिए ताकि हमें हौसला मिले। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।